महमूद बुखारी साहब को, जो चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, ये आजकल जो चल रहा है, पहले तो होता था ये फैक्ट्री कंट्रोल, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट था 1950 का। फिर ये आ गया 2020 में जी 2020 ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी इस्लाहात थी। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। एक तो आप हमें उन इस्लाहात के बारे में बताएं कि वो क्या थी, फिर आपसे पूछेंगे कि जो अभी जो 2021 का इन्होंने एक्ट नाफिज कर दिया रात की तारीखी में, वो क्या है। पहले तो हमें थोड़ा सा बता दें दोस्तों को, नाजरीन को, कि ये वो क्या था जो ऑर्डिनेंस 2020 था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपने जो है वो कि इस मसले को सोशल मीडिया पे अपने इस चैनल के थ्रू जो है वो उठाया है। बुनियादी तौर पर आपको पता है कि ज़राअत जो है वो हमारी किसानों के जो मसाइल हैं वो हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं है। और उसके अंदर आप ये देखें कि जो गन्ने के मसाइल हैं वो कोई आज के मसाइल नहीं है, और वो कई दहाइयों से जो है वो ये मसाइल पेश आ रहे हैं। लेकिन ये पहली हुकूमत जो है वो आई है जिसने, इमरान खान ने पिछले साल जारी किया 2020, जिसके अंदर मुकम्मल तौर में किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। उसमें 15 दिन के अंदर पेमेंट, उसके अंदर अगर ये कोई होती है और उसमें अरबों रुपए की जो है वो डकैती होती है, तो उस अंदर FIR का इंदराज होना और फिर वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनाया जाना, और और मिल क्रशिंग सीजन जो है वो 10 नवंबर को शुरू करना। ये चीजें ऐसी थी जिसने एक किसान को सुख का सांस लेने का मौका दिया, और किसान ने उसके ऊपर हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, चूंकि वो एक ऑर्डिनेंस था और वो 90 रोज के लिए, फिर उसके बाद वो लैप्स हुआ, फिर दोबारा वजीर आजम की हदायत पे वो दोबारा नाफिज हुआ। तो वो जो पिछला सीजन था वो बहुत ही अच्छा गुजरा, बेहतर गुजरा। उसके अंदर केन कमिश्नर, अब देखें ये जजा और सजा का जब तक निजाम नहीं होगा तो आपके कहीं भी माशरे के अंदर अमन और सुकून मुमकिन नहीं है। कुरान भी कहता है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जब फिर अच्छा तो वो चीज मेरा ख्याल में जो है वो शुगर जो मालकान हैं, चूंकि वो सभी पार्टियों में से हैं, तो उसमें ये नहीं मैं कह सकता कि जी PTI नहीं है उसमें, नून नहीं है उसमें, काफ नहीं है उसमें, इवन सारी जमातें जो है उनका एक हम ख्याल, वो एक मजहब, एक कौम उनकी, एक जात उनकी, वहां पे कोई उनमें जो है वो तफरीक नहीं है। तो हुआ ये कि हमने मुतालबा किया कि वो जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसको जो है का हिस्सा बनाया जाए। इस पे वजीर आजम को, और उन्होंने जो है इस पे वो काम शुरू हो गया। अब आप, ये एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई और उसके अंदर जो है तमाम तकरीबन जमातों के जो है वो MPAs वो शामिल थे, और उसमें उन्होंने जो है वो मुझे भी जाने का मौका वहां मिला। मैं भी किसी
लेकिन वहां जो हालात मैंने देखे, वो हालात जो है वो किसानों की फेवर में नहीं थे, वो किसानों की अच्छाई के लिए नहीं थे। वो जो है उनको किसान दुश्मन ही कहा जा सकता है, जो वहां पे बातें हो रही थी। और मुझे निहायत अफसोस के लिए ये कहना है कि उस मुकद्दस कहा जाता है, मुकद्दस ऐवान के अंदर जो है वो एक बड़ी ही नापाक मंसूबा जो है वो बन चुका, और किसानों के इसके बारे में मैं आपसे पहले मैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि ये जो ऑर्डिनेंस 2020 था वो क्या था, इसकी क्या शिकें थी। आप अगर मुझे थोड़ा सा वो उसमें ये था कि जी काबिले दस्तंदाजी पुलिस कर दिया गया, उसमें 3 साल कैद कर दी गई, तो और 50 लाख तक जुर्माना था। और ये जो शुगर केन कमिश्नर था वो अपनी उसकी कोर्ट में जाके उन्होंने करना था, अगर उसमें कार्ड लगा में थोड़ा ब्रीफ कर दें ताकि आम किसान को पता चले, हम उन्हें फिर बताएं कब वो कैसे मारा गया उसे, ये बताएं। जी बिल्कुल, उसमें बहुत एक वो बड़ा ही किसान दोस्त जो है वो ऑर्डिनेंस था, जिसमें हमने सुख का सांस लिया। हमने वजीर आला का, हमने वजीर आजम का, हमने उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसमें किरदार अदा किया। उसके अंदर बुनियादी तौर पर यह था कि क्रशिंग सीजन जो है वो 10 नवंबर को जो है वो स्टार्ट किया जाए। उसकी बुनियादी वजूहात है, उसमें हमारे जो शुगर मिल वाले हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं है। आप हैरान होंगे कि उस वक्त शुगर कंटेंट जो है वो तकरीबन कोई 10 के लगभग था, 10.5 के लगभग था जो उसकी मिठास थी गन्ने की। 10 नवंबर की बात कर रहा हूं कि जब शुगर केन कमिश्नर पंजाब मियां मोहम्मद जमान वटू ने लेबोरेटरी भेजी और उसके अंदर मिठास का लेवल चेक किया, तो आप हैरान होंगे कि 10.5% जो है वो लेवल था नवंबर के अंदर। और उसमें होता यह है कि जब गन्ने की कीमत तय की जाती है तो वो 8.5% के ऊपर गन्ने की कीमत तय कर दी जाती है। और शुगर केन जो पॉलिसी है 1950 की, जो एक्ट है, वो ये कहता है कि जो रेट तय हो जाएगा और उसके बाद जितनी मिठास वक्त के साथ साथ, आपको पता है, आप भी जिम्मेदार हैं खान साहब, तो उसकी मिठास बढ़ती है। जब उसकी मिठास बढ़ती है और फिर उसमें वो फायदा जो है वो बढ़ता जाता है शुगर मिल वालों को, और उसका इन्होंने किसानों को मुआवजा अदा करना होता है। लेकिन निहायत अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, शायद किसी और मुल्क के अंदर किसान के साथ ये जुल्म और ज्यादती नहीं है, जो कई दहाइयों से, जब से ये पॉलिसी बनी है, किसान को आज तक उसकी मिठास के मुताबिक जो है वो पैसा नहीं दिया गया। आप ये देखें कि 200 रुपए रेट मुकर्रर हुआ 8.5% के हिसाब से, उसके बाद ये मिठास बढ़ती गई और हर एक पॉइंट के बाद जो है वो तकरीबन 20 से 22 रुपए का इजाफा होता है। और जब ये मार्च में आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8.5% जो मिठास है, अगर उसके हिसाब से मिठास हर पॉइंट 1 पॉइंट बढ़ती है तो उसकी कीमत भी उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो ये तो फिर 250 के हिसाब से बढ़ती है, इस तरह हो जाना चाहिए पर मन। जी बिल्कुल बिल्कुल खान साहब। और आप हैरान होंगे कि ये कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने पिछली दफा भी बड़ा शोर किया और हमने मुतालबा किया, और जिसपे हमें केन कमिश्नर साहब जो है वो एक ईमानदार ऑफिसर है और एक दलेर ऑफिसर है। मैं कहता हूं कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग, जिसे ना पोस्टिंग का डर है ना ट्रांसफर का डर है, उसे सिर्फ ये पता है कि उसने कानून के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराना है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। फिर उसके बाद इस जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसके अंदर यह था कि 10 नवंबर को चले। 10 नवंबर को चलने का मकसद ये है कि 10 को जब हमारी जमीन खाली हो जाएगी तो फिर हम गंदम जो है वो बीजेंगे। बिल्कुल सही। ये जालिम लोग हमें गंदम भी नहीं बीजने देते। ये इनकी लेट करने की बुनियादी वजह यह है कि जिम्मेदार कोई और फसल की तरफ जाए ही ना।
और ये सिर्फ गन्ना बीजने पे जो है वो मजबूर हो। और मैं हैरान ये हूं कि तमाम वहां असेंबली के अंदर जो है वो जिम्मेदारों के नुमाइंदे, जिम्मेदार वहां पे बैठे हैं। और मैंने, आप खान साहब आप यकीन करें, मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूं कि मैंने कई एमपीएस के साथ और मिनिस्टर के साथ मैंने राब्ता करके उनके आगे वावेला किया। टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। सिर्फ अच्छा, मैं सलाम पेश करता हूँ लगारी को, बुखारी सुन लीजिए मोहसिन लगारी को और बुखारी को और हुसैन जहानिया गर्देजी को, जिन्होंने मीडिया के ऊपर आकर जो है वो इसको कंडेम किया और ये कहा कि ये किसानों के खिलाफ है। ये जो 2020 एक्ट है, जो 21 का अभी इन्होंने पास किया है, वो सरीहन जो है वो जो 2020 ऑर्डिनेंस था उससे यकसर जो है मुख्तलिफ है। तो मैं आपको बता रहा था कि पहली बात तो यह है कि 10 को जो है वो शुगर मिलें क्रैशिंग शुरू करें, नहीं करेंगी तो 50 लाख रुपए यौमिया उन पे जुर्माना हो। जब उनके ऊपर ये हद नाफिज कर दी गई तो उन्होंने 10 को चलाई और 10 को चलाई, बड़ी अच्छी चली। उसके बाद अगला ये था कि 15 दिन के अंदर जो है ये किसानों को पेमेंट करेंगे और 15 दिन के अंदर पेमेंट हुई और केन कमिश्नर बाइख्तियार था। जब भी कोई किसान उनके पास दरखास्त लेके जाता था तो फिर वो उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। उस मुतलका मिल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती थी, एफआईआर दर्ज हुई है। और ये बात आप शुगर केन पॉलिसी का एक हिस्सा है कि और ये कि अगर लेट पेमेंट हो, खान साहब ये बड़ा अहम नुक्ता बताने जा रहा हूं, उसमें ये 11% जो है शुगर मिल वाले उस पे जो है वो इंटरेस्ट देंगे किसान को। और ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि केन कमिश्नर ने उस पे अमल दरामद कराया है। कुछ केसेस मिल्स के नैब को भेजे हैं उसने, और इस पे शुगर मिल वाले हाई कोर्ट में गए हैं और अपना उन्होंने भी मौकफ दिया, लेकिन उनका मौकफ जो है अदालत आलिया ने मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, किसानों को जो है जब लेट पेमेंट आप करते हो और कई कई महीने गुजर जाते हैं, और इस वक्त भी 12 अरब के लगभग, क्योंकि वो ये लैप्स हो गया जो ऑर्डिनेंस था 2020 और आगे एक्ट इन्होंने पास नहीं किया। जो पास किया वो किसान दुश्मन एक्ट है, वो शुगर तरमीमी कंट्रोल किसान कंट्रोल एक्ट का नाम दूंगा मैं 2000 को। ये जो अभी इन्होंने जालिमों ने पास किया है, अब मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से मैं कहता हूं कि वजीर आजम साहब, ये जो वजीर कानून है उससे इस्तीफा लेना चाहिए। वो कस्टोडियन होता है किसी भी कानून को, लॉ को बनाने के लिए। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि यकसर जो है वो वजीर आजम की हिदायत को भी। इसमें एक पॉइंट और मैं आपसे राय लेना चाहूंगा कि अगर ये काश्त इसकी 10 नवंबर के बाद गन्ना नहीं काटा जाता या ये नहीं ले जाते और गंदम की काश्त जो है वो लेट होती है, तो उसको क्या मुल्क में गंदम का बहरान पैदा नहीं होता, उससे पैदावार कम नहीं होती? आप इस पे राय दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल होता है। अच्छा। मैं आपको अर्ज करूं कि बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो इंतहाई ये तकलीफ दे बात है कि ये अपने मुल्क का नहीं सोचते कि अनाज की कमी होगी, लोग जो है वो अनाज की कमी का शिकार होंगे, परेशान होंगे। अब आप देखें कि इस वक्त 2 करोड़ और 80 लाख एकड़ पे गंदम जो है कमो पेश, जो सरकारी आदादोशुमार है वो 2 करोड़ 65 लाख कहते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख एकड़ जो है वो गंदम हुई है। और वो इसी वजह से हुई है कि ये अर्ली जो है वो मिल्स चली हैं। बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि अभी हमें जरूरत जो है हमारी 60 लाख टन तक चीनी जो है वो हमने प्रोड्यूस की है, 50 लाख टन कमोपेश हमारी जरूरत है। और फिर मजे की बात यह है, जब बढ़ जाए
तो फिर कहते हैं जी कि हमारे पास चीनी पड़ी है, हमें सब्सिडी दे, हमने बाहर लेके जानी है। और वो भी नाम निहाद वो जो रिपोर्ट आई कि उसमें भी ये जो है शो करते हैं कि हमने बाहर भेजी है, जबकि बाहर नहीं भेजते, वो भी यहीं पड़ी होती है। बुखारी साहब, और उसमें जो है अभी का किरदार अदा करते हैं, अभी जो चीनी के रेट को बढ़ाते हैं। हमारे मुल्क के बुखारी साहब, हमारे मुल्क के नए वजीर खजाना शौकत तरीन साहब तशरीफ लाए हैं। उन्होंने भी बड़ा शोर मचाया कि पाकिस्तान एक जरी मुल्क है। हमेशा पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जरी मुल्क कहा जाता है। फिर क्या वजह है? कौन सी ऐसे अनासिर हैं जो ये साजिशें कर रहे हैं? क्यों हो रहा है ये सारा? आप समझते हैं कि किसान दुश्मन पॉलिसी है, किसान को कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि उनकी मर्जी की ये गन्ना काश्त करें। तो आप क्या समझते हैं कि कपास, आपको रहीम यार खान कपास के हवाले से बहुत शानदार हुआ करता था, अब कपास बिल्कुल नापैद हो गई, जो पाकिस्तान की बुनियादी शिनाख्त थी कपास, आपको याद होगा। तो ये क्या ऐसा हुआ है? कौन ये साजिश कर रहा है आपके हिसाब से? जी खान साहब, मैं गुजारिश ये है कि वो किसी ने कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। गुजारिश ये है कि ये कई दहाइयों का किस्सा है, ये सिर्फ इन 3 सालों की बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने एक तबाही का पैगाम दिया है ज़राअत को पीछे करके। इस वक्त भी आप ये देखें कि बजट के अंदर ज़राअत का जो इंडेक्स है वो 36वें नंबर पे है। खान साहब, अच्छा, आप हैरान होंगे ये सुनकर, 36वें नंबर पे ज़राअत। जी, वरना होना ये चाहिए था कि सेहत है, तालीम है, उसके बाद ज़राअत को होना चाहिए था, लेकिन ज़राअत को इतना पीछे रखा। अब आपने पूछा, क्योंकि ये तमाम फसलें जो हैं ऐसी हो गई हैं पॉलिटिकल क्रॉप। मैं क्या करता हूं कि ये पॉलिटिकल क्रॉप हो गई, सब में सियासत का गंद भरा हुआ है। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे, जिस कारोबार को आप देखेंगे, मैं ये पूछता हूं अपने वो जो इख्तिदार में बैठे लोग हैं कि आपका ज़राअत के बगैर मुझे बताएं तो सही कि क्या आपकी सनत चलेगी? गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, कॉटन होगी तो आपकी जिनिंग, आपकी टेक्सटाइल, और कॉटन से 7 से 8 शोबे जो है वो चलते हैं। आपकी ऑयल मिल भी कॉटन से चलती है, आपकी जिनिंग भी कॉटन से चलती है, टेक्सटाइल भी चलती है, आपकी प्रिंटिंग भी, उसके ऊपर कपड़े के ऊपर करने वाली सनत चलती है। आप ये देखें कि आपकी फर्टिलाइजर भी ज़राअत के सर पे चलती है, आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी ज़राअत के सर पे चलती है, आपकी दीगर जो सनतें हैं वो ज़राअत के सर पे चलते हैं। आपका जो रोजगार है, जिसे वजीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मैं रोजगार देना चाहता हूं, तो खुदारा मैं आपके यूट्यूब चैनल के जरिए से ये दरखास्त करूंगा, खान साहब, 48% जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से रोजगार मिलता है। खास तौर पे जो देहातों में जो गंदम की कटाई है वो मजदूर करता है, पिकिंग मजदूर करता है, गन्ने की छिलाई मजदूर करता है, लोडिंग अनलोडिंग मजदूर करता है। फिर जब वो सनतों में, फैक्ट्रियों में वो अजनास जाती हैं, तो वहां पे जो है वो सनतकार के, तो हम यूं समझे कि कमाऊ पूत हैं, हम पाकिस्तान के कमाऊ पूत हैं, हम जमीन का सीना चीर के, हम ज़ारिऊन, कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम जमीन का सीना चीर के खजाने निकालने वाले लोग हैं। हम 20 डिग्री, हम 50 पे खड़े होकर काम करने वाले लोग हैं। हम ना ईद ना शबरात हमारे लिए, इस कोविड के दिनों के अंदर भी हमने जो है वो, हमारे किसानों ने इस मुल्क को अनाज की जो है वो कमी नहीं होने दी। उस तबके से कर रहे हैं, उस तबके को ये मार रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इनको, जो मेरे शुगर मिल के जो है मोहतरम लोग, खुदा के लिए वो सोचें कभी कि तुम हमारे तन पे कपड़े भी रहने दोगे? तुम गन्ने की जब कीमत का तायुन करना होता है तो उस वक्त तुम हमें मारते हो। और फिर आप ये देखें कि ये जो हमारी असेंबली हैं,
नाम निहाद असम्बली हैं। मैं कहता हूं कि पंजाब असम्बली ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि तारीख के स्याह वो कारनामों में इसका लिखा जाएगा। मैं कहता हूं वजीर कानून को मुस्तफी होना चाहिए, राजा बिशारत को इस्तीफा देना चाहिए। उसकी सरपरस्ती के अंदर जो है ये किसान मालिक जो है ये बिल पास जो है वो किया है। ने कह दिया है कि जी बुखारी साहब, एक अंदाजे के मुताबिक जो इसकी शुगर मिलें हैं वो तकरीबन 47 शुगर मिलें पंजाब में है और पूरे पाकिस्तान में 80 शुगर मिलें हैं, जिनमें से 78 शुगर मिलें चल रही हैं और 6 शुगर मिलें, 5 या 6 शुगर मिलें आपके रहीम यार खान में है। और ये अगर आप लगाएं, इनको देखें, इनके मालिक कौन कौन है, तो आपको साफ नजर आ जाएगा। उसमें अपोजिशन भी है, उसमें बरसर इक़्तिदार भी है, उसमें सारे लोग शामिल हैं। तो जब इनकी मफादात एक होते हैं तो फिर इनके ये कहां चले जाते हैं आपके अपोजिशन और हुक्मरान पार्टी? इसके बारे में भी जरा बता दें। मैंने अर्ज की है, मैंने पीपल्स पार्टी वालों से भी राब्ता किया। क्या मुझे बताएं कि आपको कोई शहबाज शरीफ का बयान नजर आया? खान साहब बिल्कुल नहीं। मुझे बताएं वो मरियम औरंगजेब जो बोलते नहीं थकती अवाम की, वो उसको बड़ी फिक्र है, महंगाई की बड़ी फिक्र है, उसने कोई बयान जारी किया? क्या मरियम नवाज ने कोई ट्वीट किया? क्या बिलावल ने कोई इस पे बयान दिया, इस पे नोहा पढ़ा? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इवन आपका जो मीडिया, नेशनल मीडिया, उनको भी मैं खौफ खुदा दिलाता हूं कि उनको जिस तरह से इस मसले को उठाना चाहिए वो भी उन्हीं के साथी हैं। और आधा मीडिया तो वैसे जो है वो मिठास से भरा हुआ है, उनकी अपनी शुगर मिले हैं। उन्होंने क्या खाक जो है वो किसी मजदूर की और किसान की जो बात करनी है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप देखें कि इनपुट्स जो है वो कितनी महंगी हो गई हैं। वो डीएपी जो 2020 के अंदर 3200 रुपए की थी, फिर 3700 रुपए की हुई, फिर 4000 की हुई और आज वो 5600 रुपए की मार्केट में बिक रही है। आज मैंने कॉटन बीजनी है, मैंने गन्ना बीजना है, एक बोरी के पीछे खान साहब कैलकुलेटर उठाइए और फर्क मुझे बताइए। आपकी सिर्फ इन 2 फसलों पे, गंदम और कपास पे 8 करोड़ बोरी डीएपी खर्च हो तकरीबन इन 2 फसलों पे, बाकी फसलें छोड़ दें। तो मुझे बताएं, बीज महंगा, मेरे से 1400 रुपए पिछली दफा इन्होंने गंदम खरीद की। आप भी जिम्मेदार हैं, आप मुझे बताएं कि आपने एक एकड़ बीजने और आपने कितने का लिया? मैंने 4000 रुपए का लिया। मैं कहता हूं कि ये जो पेस्टिसाइड है, जो हमारे कीड़े इतने दलेर हो गए हैं। आपको पता है कि पिछली साल जो है वो कॉटन का हदफ क्यों पूरा नहीं हुआ कि व्हाइट फ्लाई ने जो है वो कॉटन को तबाह कर दिया, खासतौर पे अपने राजनपुर और इमरान खान और ये सारा एरिया, डीजी खान का एरिया जो है ये सारा तबाह हो गया। और वो स्प्रे किसान लेके अपना पैसा खर्च करके वो करता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। जब पूछा गया इनसे जी के कीड़ा जो है वो उसमें कुव्वत मुदाफियत बहुत पैदा हो गई है, अब वो इस जहर को भी जो है वो हंसी खुशी कबूल कर लेता है। मुझे बताएं कि किसान क्या करे और किसान को कहां कहां नहीं कुचला जाता। आप कोई शोबा भी ऐसा नहीं है जहां से किसान को सुख का सांस आए। और वजीर आजम पाकिस्तान ने एक ऐलान किया कि 37 अरब रुपए किसानों, ये कोविड के हवाले से ये 20 अप्रैल अपना 2020 को ऐलान हुआ, 2020 को। उसमें सनत के शोबे को भी उन्होंने मराहत दी, कंस्ट्रक्शन के शोबे को भी मराहत दी और ज़राअत के लिए भी ऐलान किया। लेकिन खान साहब आपको पता है कि सनत के शोबे को भी मराहत मिल गई और जो कंस्ट्रक्शन का शोबा था और दीगर शोबा जात थे उनको मराहत पहुंच चुकी, मगर वो जो 37 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया था वो आज तक एक पेनी भी किसी किसान को जो है वो नहीं मिली। बस सिर्फ पॉलिसियां बन रही हैं। अगले दिन भी मुझे मीडिया वालों ने पूछा
तो मैंने कहा कि ऐलान तो हो जाते हैं मगर उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। तो जब तक हुकूमत इस चीज का एहसास नहीं करेगी, और देखें कि जो हक में बोलने वाला नदीम अफजल चंद बोलने वाला था उसे उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से दूर कर दिया। ऐसी सियासत होती है। आपका जो फखर इमाम साहब है वो किसानों के हक की बात करते हैं, उसको एक खुदे लाइन लगा दिया, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। वो पिछली दफा समरी लेके गए 6,000 रुपए कॉटन की। आप ये कहते हैं कि कॉटन, देखें पाकिस्तान के अंदर वो वक्त था जब 1.5 करोड़ बेल, 1,48,00,000 बेल जो है पाकिस्तान के अंदर किसान ने बनाकर दी। किसान तो वो मेहनती है। आप ये देखें कि इंडिया हमारे मुकाबले में 1 करोड़ से शुरू हुआ, आज वो 4 करोड़ पे पहुंच गया। हम 1.5 करोड़ से नीचे आए। पिछले साल 55 लाख गांठ हुई और गांठ का वजन भी कम कर दिया इन्होंने। आगे 75 किलो था तो अब 62 किलो इन्होंने कर दिया, और लेकिन फिर भी वो हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका। और तो इनको बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सारी बातें, और इससे यही साबित होता है कि चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो बरसरे इक़्तिदार है, सारे दुश्मन लोग हैं। अच्छा, इसमें अभी हम आ जाते हैं दोबारा वो एक्ट जो इन्होंने नाफिज किया अभी, जो रात की तारीकी में और सारे मिल के इन्होंने शबखू मारा किसानों पे, उसमें अब क्या चीजें खत्म कर दी गई हैं जो आप दोस्तों को ये बता दें कि जो उसमें, जैसे आपने बताया कि काबिल दस अंदाजी था, उसमें 50 लाख जुर्माना था, उसमें 3 साल कैद थी और पुलिस टोटली तौर पर थी जी, उसके अलावा टोटली तौर पर खत्म कर दिया। यानी वो जो शेख थी उसे पक्की रसीद जारी की जाएगी जब वो लेके कंडे पे आएगा किसान, और 15 दिन की पेमेंट होती थी। ये सारा कुछ खत्म कर दिया गया जो था 2020। जी बिल्कुल जी, मैं अर्ज करता हूं, गुजारिश ये है कि उसके अंदर जो है वो तमाम शिकें जो है 2020 के अंदर जो थी वो सारी शिकें इन्होंने वो खत्म कर दी, और ये नया एक बिल ले आए, किसान कंट्रोल फैक्ट्री ऑर्डिनेंस, किसान को कंट्रोल करने के लिए। और वो ये है कि मेरी कोई कटौती, आपको भी पता है, आप भी हमारे इस एरिया से ताल्लुक रखते हैं कि जब ट्रॉली किसान लेके जाता है, अगर वो 500 मन की है तो 450 मन का CPR उसको थमा दिया जाता है। उसकी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहे कि मेरी 50 मन कहां से गई। अगर खान साहब एक फैक्ट्री जो है वो 2400 ट्रॉली क्रैश करती है और हर ट्रॉली से 50 मन आप काटें, 50 मन की आप कीमत लगाएं 200 रुपए मन के हिसाब से, आप 10,000 रुपए फी ट्रॉली, तो 2400 ट्रॉली की कितनी कीमत बनेगी। आप हैरान हो जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं तो समझता हूं कि नैब को आगे आना चाहिए। नैब को बाकी चीजें नजर आती हैं, ये चीजें नजर नहीं आती। दूसरा जो उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये इन्होंने किया, जो उस शिक को खत्म किया कि 30 नवंबर तक आपको कोई नहीं पूछ सकेगा। 30 नवंबर तक हुकूमत आपको नहीं पूछेगी कि आपने मिल चलाई है कि नहीं चलाई। हाँ, 30 नवंबर के बाद कोई 10 दिन ऊपर आप चले गए दिसंबर में, तो फिर हुकूमत कहेगी कि अच्छा यार चला दो। यानी फ्रेंडली बिल बनाया जो उसका भी तो सजा तो कोई नहीं है ना। फिर इन्होंने जो कीमत का जी, उसकी सजा तो कोई नहीं मुकर्रर हुई ना। फिर वही है कि जी आप कोर्ट में जाके तकाजा दायर करें, पर्चा तो नहीं होना इन पे। नहीं, कोई नहीं, सब खत्म कर दिया। FIR खत्म कर दी इन्होंने जुर्माना खत्म कर दिया, इन्होंने वो सजा वो खत्म कर दी कि जी कलंदरा आप जो है वो भेज दें, आप सिविल नेचर का कर दें। अगर एक कोई साइकिल चोरी कर ले तो तुम FIR दे देते हो, और तुम दिन दिहाड़े जो है वो डकैती मारते हो, तुम अपना बदमाशी करते हो, और तुम्हें वो जो है हमारी ये असेंबली जो है मुकद्दस ईमान जो है मुकद्दस, फिर उसका इस्तेहकाक मजरू होता है। खुदा की कसम, मैं तो कहता हूं कि इनको तो लटका दिया जाए जिन्होंने इस तरह का बिल जो है वो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फरदौस आशिक अवान ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुना था कि आज सोमवार को इन्होंने कुछ करना है। आज का उन्होंने कहा था जी, तो क्या हुआ? आज का कहा था कि वो पास होगा, तो अभी तक जो है वो
कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो आप कुछ भी नहीं क्या हुआ। समझते हैं हालांकि कि हमने प्रेस प्राइम कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर करके जो ये है निगरानी कराई थी हमें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अहकामात की कोई वो नहीं है जो उन्होंने ये सब कुछ किया जी होगा, तो इसका मतलब धज्जियां सबने उड़ाई, मजाक बनाया हुआ है। मजाक, बिल्कुल मजाक, बिल्कुल धज्जियां बिखेरी हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने धज्जियां बिखेरी हैं। फिर कहते हैं कि हमें ब्लैकमेलर जो कहते हैं। आप, मैं कहता हूं तमाम शोबे उठाकर देख लें। आपको मैं सीड का कह रहा था, आप किसी वक्त सीड के ऊपर मेरे साथ प्रोग्राम करें, मैं आपको बताऊं होश रुबा जी आपको इंकशाफात पता चलेंगे। और उसमें कौन कौन से जो है वो किन की सीड कंपनी है, आप सर्वे कराएं। आप पेस्टिसाइड में देख लें, और पेस्टिसाइड के अंदर जो है वो सियासी लोगों की है। मैं आपको नाम बता सकता हूं कि फला 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 शख्सियत है, वो पॉलिटिकल एमपीए है, एमएनए है, मिनिस्टर है, आपके जो एडवाइजर हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो खान साहब बात करते हैं, वो तो आसपास तो वही लोग बैठे हुए हैं। वो खान बेचारा अकेला क्या करे, वो लड़ रहा है, वो तो परेशान है। ये जो नारा कि ये किसानों जो को मैं नारा रिलीफ मार दूं। रहे हैं, ये जो मुस्लिम लीग नून वाले नारा मारते हैं चीनी चोर आटा चोर, तो ये खुद भी शामिल है, मुझे तो लगता है फिर ये सारे शामिल है ना। ये तो अब कहाँ गए नून वाले? मुस्लिम चाहे सर उनसे चाहे पूछिए वो ना, किसी को लीजिए लाइन पे, उनको पूछिए उनको कि आप क्यों नहीं बोले। अब जो ये बिल ये जो बात तो जो हुआ है, ना वो टेबल हुआ ना वो के। और एक बात आपको खान साहब अहम बताऊं आपको, एक लक साहब हैं जो जिनके पास बैठ के वहां पे ये सारा जो है वो किया गया। और रात की तारीकी में किसी को इल्म नहीं है। जिस एमपीए को भी आप फोन करके पूछेंगे वो इनकारी होगा कि जी हमें तो कोई पता ही नहीं है, मगर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भी आप देखें कि अजीब बात है। वो जो बस हमारी तो ये दुआ है, वो शाकर शाकर ने कहा था ना जी, मैं तो ये झोली झोली फैला के अपने अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि इस उस तबके के साथ ये कर रहे हैं। तो वो जो शाकर ने कहा था ना, जिमें मेकुआन रोया ही इवे मैं वांगो पल पल रोसी, राजा बिशारा था जिमें किसाने नाल कीती तू। और ये असम्बली वाले जो जो इसमें मुलव्वस हैं, उनके लिए ये मेरी दुआ है कि जिमें पल पल दुख से न दुखड़े आन वंडे से कोई, तू ला कंधे को गल रोसी। शाकिर फर्क म्याद दहे, मैं अज रोना तू कल रोसी। जी बिल्कुल सही अल्लाह है के बुखारी हजूर में साहब, आप सही कह रहे हैं कि किसान गरीब लोग हैं, किसान पूरा साल मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, कड़ी धूप कड़े मौसम में कड़ी सर्दी में वो मेहनत कर रहा होता है, और उसके बाद अगर उसको उसकी फसल का इनाम और रिवार्ड नहीं मिलता, उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती, तो बिल्कुल ये शेर उस पे सादिक आता है। तो इसको अभी बुखारी साहब आप करते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? माशाल्लाह आपके तो बहुत ज्यादा काम है किसान दोस्तों के लिए, और आपकी जो फाउंडेशन है आप उसके चेयरमैन हैं, ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आपकी इस आवाज मौके पहुंच पे रही है अपने इंशाल्लाह, मैं जो कह रहे हैं तमाम आवाज पहुंच रही है। मैं अपने तमाम जो है वो किसानों को ये कहूंगा कि हकूक के लिए खड़े हों। आप देखें कि इंडिया के अंदर जो किसान है वो किस तरह खड़ा हुआ है। तो अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक्ट नहीं बनाया गया, तो इंशाल्लाह ताला मैं तमाम किसान भाइयों से कहता हूं कि वो तैयार रहें, और हम इंशाल्लाह कॉल देंगे। तमाम किसान तंजीमें इकट्ठे होकर इंशाल्लाह ताला वो पंजाब असेंबली का इंशाल्लाह हम घेराव करेंगे और अपना हक लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें इमरान खान पर एतमाद है, इमरान खान से खैर की तो है। उन्होंने हालांकि आज ये पाएगा, लेकिन आखिरी तक यही पता चला है वो बिल अभी तक वो अभी में वो फेंका हुआ है जो किसानों के हक में है, और जो मफाद के हक में है। हम इंशाल्लाह ये जो एक्ट है इसको इसका आप हमारे साथ रहेंगे और इसको देखते रहेंगे, और अल्लाह से पूरी उम्मीद है। और
किसान भाइयों की दुआएं हैं आपके साथ, ये एक्ट जरूर खत्म होगा इंशाल्लाह। बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इसको बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट में भी ले जाने के लिए आप कोई हेल्प करें, अदालत जी आलिया मैं में हाजिर इसको चैलेंज करने के लिए भी देखें कि ये कंट्राडिक्ट करता है, ये हमें हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, ये कंट्राडिक्शन है। जहां कंट्राडिक्शन हो वहां पे कानून जो है वो अदालतों में चैलेंज हो सकता है, मेरे ख्याल में आप बेहतर जानते हैं। बुखारी साहब मेरा चैम्बर हाजिर है इंशाल्लाह, इसको हम देखेंगे। तो नाजरीन आपने देखा आज का प्रोग्राम, जो किसान दुश्मन ऑर्डिनेंस जारी किया हुकूमत ने, हुकूमत पंजाब, अपोजिशन सब मिलके इन्होंने किया। इसमें मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया, ना पीटीआई में, ना पीपल्स पार्टी में, ना और मुस्लिम लीग नून में। तो आप अपनी राय दीजिएगा जरूर कि इसके बारे में क्या होना चाहिए। आप दोस्तों से इजाजत है, अल्लाह हाफिज।